हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो उसको भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों हम लोगों को आज के दिन एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। यस, जब भी मैं न्यूज़ की बात करता हूँ दो चीज़ें रहती है, एक होती है ऑफिशियल न्यूज़ एंड दूसरी होती है दोस्तों अनऑफिशियल, या फिर आप बोल सकते हो रिपोर्ट या फिर सोर्सेज के जरिए हम लोग को पहले ही वो खबर यहाँ पे सुनने को और देखने को मिल जाती है। एंड आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में ऑफिशियल खबर तो बहुत लेट आती है। पहले तो हम लोग को रिपोर्ट सोर्सेज कोई ना कोई, ये जो न्यूज़ एजेंसीज होती है ना, उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। सो कोई ना कोई न्यूज़ को लीक करवा ही देता है, ठीक है। सो ये जो भी डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इनफैक्ट न्यूज़ चैनल में भी इस न्यूज़ को कवर यहाँ पे किया है। सो डेफिनेटली बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि भविष्य में कभी भी सच होती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो न्यूज़ किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों वापस भारत सरकार, यस दोस्तों, भारत सरकार का बार बार जिक्र यहाँ पे हो रहा है। सरकार की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि सरकार एक चीज़ को सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे लेके चल रहा है। कौन सी चीज़? कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दिया होगा, यस, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। आप सभी लोगों को होता है महंगाई को काबू में रखना इंपॉर्टेंट होता है, वरना ऐसे ऐसे देश में हालत क्या क्या हो चुकी है आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। सो इन्फ्लेशन दोस्तों भारत सरकार ने यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी कहा था, क्या कहा था कि इन्फ्लेशन हमारी अभी टॉप प्रायोरिटी है। प्लस आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा था। अगर मैं कल के दिन की भी बात करूं तो आप लोगों ने आरबीआई गवर्नर जी का जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने कवर किए थे, वो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप चाहो तो वो इंटरव्यू स्टडी कर सकते हो। क्या कहा था आरबीआई गवर्नर ने कि इन्फ्लेशन हमारी फिलहाल टॉप प्रायोरिटी है एंड उसके लिए जो डिसीजन लेने पड़ेंगे वो सरकार की जितने भी एजेंसीज है वो अपने अपने मुकाम में वहाँ पे वो क्या करेंगे, वो फैसला लेने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो आरबीआई ने सरप्राइजिंगली रेट हाइक भी कर दिया। जून में भी रेट हाइक करने वाले ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया। जो चीज़ ऑलरेडी उन्होंने बोल दी है तो फिर डरने की इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम लोगों ने, सरकार ने और क्या चीज़ की थी, यस, पेट्रोल डीजल के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो ड्यूटीज़ रहती है वो उन्होंने यहाँ पे कर दिया, कम कर दिया यहाँ पे, राइट। पेट्रोल डीजल कुछ हद तक कम हो गए टॉप लेवल से। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश की। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कल के ही दिन की न्यूज़ है, पूरे मेटल सेक्टर की पिटाई कर दी। क्यों कर दी? टैक्स लगा दिया मेटल सेक्टर के ऊपर। टैक्स मतलब अगर आप बाहर बेचोगे, मतलब एक्सपोर्ट टैक्स लगा दी या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। मेटल सेक्टर की हालत खराब हो गई, तो अभी मेटल सेक्टर क्या करेंगे, इंडिया के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा मेटल हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेटल के प्राइस कम हो जाएंगे। अभी ये तो कहानी कल तक की थी, ये तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो आज की कहानी क्या है दोस्तों? आज की कहानी है बिल्कुल सेम मेटल सेक्टर जैसी ही, थोड़ी सी डिफरेंट है, बट वो कहानी है शुगर सेक्टर से रिलेटेड। यस, शुगर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज के दिन आप लोगों ने शुगर के स्टॉक्स देखे होंगे, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट मैक्सिमम स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले। क्या रीज़न है? क्या इनके ऊपर कोई टैक्स लग रहा है? नहीं, टैक्स नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे जो शुगर कंपनियां एक्सपोर्ट करती थी, शुगर कंपनियां ज़बरदस्त एक्सपोर्ट करती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आमदनी उनके एक्सपोर्ट से आती है। सो उसके ऊपर सरकार लिमिटेशन लगा रही है। यस दोस्तों, मैं वापस यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बीच में अफवाह फैलाई गई थी। अफवाह क्या फैलाई गई थी कि जो ये एक्सपोर्ट की बात हो रही है ना, कि शुगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो अफवाह ये फैलाई गई थी कि सीधा सरकार यहाँ पे बैन ही करने वाली, मतलब एक्सपोर्ट आप करोगे ही नहीं। सो ये अफवाह, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, इसको, ये अफवाह फैलाई गई थी। सो असली खबर क्या है? सो दोस्तों असली खबर ये है कि शुगर कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती थी, अभी उनके ऊपर आने वाले हैं बहुत सारे लिमिटेशंस, मतलब कुछ एक हद तक ही अभी शुगर कंपनियां एक्सपोर्ट कर पाएंगी। तो सर बाकी बचा हुआ शुगर का क्या होगा? ले आओ हमारे इंडियन मार्केट में ही जितना है। अभी ऑलरेडी ऐसी बात नहीं होती कि कोई भी कंपनी इंडियन मार्केट में बिजनेस नहीं करती, सिर्फ एक्सपोर्ट ही करती है। सो सब कुछ वो बिजनेस मैनेज करके ही चलती है। बट अभी क्या हो जाएगा, इंडियन मार्केट में ऑलरेडी उनका अच्छा खासा शुगर का बिजनेस चल रहा होगा, एक्स्ट्रा वो एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करते थे, अभी लिमिट लेकर आ गए, तो बचा हुआ करेंगे क्या? इंडियन मार्केट में ही वो शुगर यहाँ पे घूम फिर कर आ जाएगी। और जितने भी कंपनीज है दोस्तों, वो सारे के सारे के ऊपर यहाँ पे ये लिमिटेशंस आने वाले हैं, राइट। ये लिमिटेशंस कितने रहेंगे इसके ऊपर यहाँ पे डिस्प्यूट, फिलहाल तो यहाँ पे डिस्प्यूट मतलब आप कह सकते हैं डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे।
एंड जैसे ये न्यूज़ सामने आ जाएगी कि शुगर कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड हम लोग लिमिटेशंस लगा रहे इतना इतना यहाँ पे, तो उसके बाद पता चलेगा कि कितनी शुगर अभी इंडियन मार्केट में यहाँ पे आना शुरू यहाँ पे हो जाएगी। एंड जितनी ज़्यादा शुगर आ जाएगी, सेम मेटल सेक्टर में हुआ था वही चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा सप्लाई, ओवर सप्लाई भी यहाँ पे हो सकता है, राइट। इतना इजी नहीं है जैसे बोलने के लिए, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ज़्यादा सप्लाई हो गया तो क्या होता है, यस, उस पर्टिकुलर कमोडिटी, उस पर्टिकुलर प्राइस, जो भी सामान है उसका प्राइस गिर जाता है, राइट, ज़्यादा सप्लाई होने के बाद। तो वही सरकार यहाँ पे चाहती है, क्योंकि फिलहाल इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, राइट। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सरकार इस तरीके का फैसला यहाँ पे ले सकती है। एंड इसीलिए अगर आप लोगों ने आज के दिन शुगर कंपनीज के दाम देखे होंगे, ये देखिए धामपुर शुगर की अगर मैं बात करूँ क्या देखने को मिल रहा है, लोअर सर्किट सीधा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें श्री रेणुका शुगर, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6.5% के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। आप लोग एक पैटर्न देख सकते हो, देखिए सभी में हम लोग को इस तरीके का थोड़ा बहुत पैटर्न देखने को मिल रहा है, गिरा भी एंड थोड़ा रिकवर हुआ। ये रिकवर क्यों हुआ पता है, जैसे मैंने कहा, किसी ने अफवाह फैला दी कि सीधा एक्सपोर्ट ही बैन कर देंगे। तो दोस्तों बैन तो होने वाला नहीं है, लिमिट लगाने वाले हैं कि इतना इतना एक्सपोर्ट आप लोग कर सकते हो। बट जितने भी बलरामपुर चीनी की बात करो तो देखिए 5-5.25%, देखिए सेम चार्ट पैटर्न, गिरा देन थोड़ा बहुत राहत मिला। क्यों? क्योंकि अफवाह फैलाने में आपको पता है कि बाजार में ये एक प्लस पॉइंट भी एंड माइनस पॉइंट भी है। बलरामपुर चीनी की अगर मैं बात करूँ, अवध शुगर की अगर मैं बात करूँ, देखिए सेम चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये भी 5-5.5% के आसपास यहाँ पे गिरा है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो जितने भी ये शुगर कंपनीज है 5.5% से ज़्यादा सेम चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो खबर है रिपोर्ट के जरिए देखने को मिली है, राइट, वो कभी भी हम लोग को अभी आगे जाके सच साबित होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उगर शुगर जैसी कंपनी तो लोअर सर्किट में ही जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनियां पेनी स्टॉक टाइप के इनके स्टॉक्स थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटे थे एंड देन सडनली तेज़ी आ गई। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो कंपनी जितना ज़्यादा तेज़ी से भागेगी उतने ही ज़्यादा उसमें से हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए अगर मैं बेसिकली हर एक कंपनी का नाम ले लूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आप देख सकते हैं शुगर कंपनीज जितने भी है, मैंने आप लोगों के सामने चार्ट पैटर्न ओपन कर दिया, जितने भी शेयर्स है उनके यहाँ पे परसेंटेज ओपन कर दिए। देखिए सारे कंपनीज के अगर मैं नाम ले लूँ तो सभी का सभी पूरा शुगर सेक्टर देखिए लाल 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 यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि कल मेटल कैसे हुआ था, सिर्फ एक ही कोई कंपनी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे शायद से इसका इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा शायद से, बट आप लोग देख सकते हैं बाकी के जितने भी शुगर कंपनीज है बहुत ही बुरी तरीके से पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो रीज़न आप लोगों को ज़रूर क्लियर यहाँ पे हो गया होगा कि सरकार का रवैया दोस्तों क्लियर कट समझ में आ गया है कि सरकार अभी क्या कर रहा है। यस, इन्फ्लेशन को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर लेकर यहाँ पे चल रहा है। कल किसी ने बहुत ही सुंदर सवाल भी पूछा था कमेंट सेक्शन में, कल की न्यूज़ क्या थी, तो वो एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मेटल सेक्टर से रिलेटेड, सर इसके चलते तो फॉरेक्स कम हो जाएगा, डेफिनेटली 110%। बट फिलहाल हमारा जो मेन कंसर्न है वो फॉरेक्स बाकी की चीज़ें नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है अभी इन्फ्लेशन। पहले इन्फ्लेशन को काबू में लेके आओ, उसके बाद फॉरेक्स को निपट लेंगे या फिर बाकी चीज़ों को निपट लेंगे, बट पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाओ। तो आरबीआई ने अपना काम किया है और भी आगे करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड। सरकार अपने ओर से यहाँ से पेट्रोल डीजल कर लिया, मेटल कर लिया, राइट। सो कुछ हद तक हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में अभी हम लोग को थोड़ा बहुत कंट्रोल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें, अभी शुगर के ऊपर भी अटैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी और भी बहुत सारे कंपनीज़ पे आप लोगों को इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को ज़रूर सरकार की ओर से देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अलर्टनेस मेंटेन करके यहाँ पे चलना है। वैसे देखा गया तो हम लोग कोई ट्रेडर नहीं है, ट्रेडर लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। बट आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो मेन चीज़ थी शुगर वाली वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये अफवाह फैलाई गई थी कि बैन होने वाला है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट बैन नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, यस, लिमिट करने वाले हैं। अभी वो कितना करेंगे नहीं करेंगे वो तो आगे आने वाली बात ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये न्यूज़ कब तक आएगी पता नहीं, तो इसका इंतजार हम लोग को करना पड़ेगा। बट बाजार आप लोगों को पता है एडवांस में ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। वो एक फेमस कहावत भी आप लोगों को पता ही है बाजार में कि जो भी चीज़ें करनी है रूमर्स पे करो, एंड जो एक्चुअल में जब होता है वो न्यूज़ पे ही हम लोग को उसका रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, जो आप लोगों ने सुना होगा। सो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जो अभी तक जितनी भी बातें थी वो सारी मैंने कवर यहाँ पे कर ली है। वैसे भी देखा गया तो शुगर सेक्टर को मैं इतना ज़्यादा फोकस में नहीं रखता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है सर शुगर सेक्टर को क्यों नहीं ज़्यादा फोकस में रखते, क्योंकि देखा गया तो सरकार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड जितने भी शुगर कंपनियाँ हैं उसमें इतना कुछ खास हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एक दो कंपनियां ठीक ठीक परफॉर्मेंस करती है। खास परफॉर्मेंस मतलब देखिए केमिकल इंडस्ट्री देख लेना, कितने सारे स्टॉक्स है, आईटी कंपनी देख लेना,
राइट, कितने सारे कंपनीज आप लोगों को मिल जाएंगे। सो वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एफएमसीजी में भी है, फिलहाल स्लो चल रहा है बट एफएमसीजी भी अच्छा है, ऑटो भी बहुत अच्छा है। बट वैसे शुगर में अगर आप लोग देखोगे तो उस लेवल का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। ऐसे 4 सब कुछ भी नहीं चलेंगे, बीच में ही ऐसा सडनली एक तेजी आएगा क्योंकि सरकार की ओर से कोई खबर आ गया, इसीलिए बाद में कोई रिवर्स खबर आ गया तो गिर जाता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत वहाँ पे मुझे मतलब वो सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत उसको मैं ज़्यादा ट्रैक यहाँ पे नहीं करता हूँ। सो आशा करता हूँ जो मेन खबर थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, तो जरूर आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।